डॉक्टर साहब, जैसे भी आप डिस्टेंस हीलिंग की बात कर रहे थे तो मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी है। हम आमने सामने बैठे हैं तो हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर कोई बहुत दूर बैठा है तो टेलीपैथी तो मुझे लगता है कि होती है कि हम किसी को याद करें, कोई हमें तभी का तभी कॉल कर रहे हैं, इतना तो मुझे मालूम है। पर हील करते हैं उसके लिए तो फ्लो ऑफ एनर्जी शुड बी देयर। वाओ, हाउ डू यू डू दैट? ये पूरा विज्ञान है। अब जैसे आज से अगर 50 साल पहले आपसे कोई कहता कि एक मोबाइल डिवाइस रहेगी, मोबाइल फ़ोन, और आप बात करोगे, यू वुड हैव बिलीव्ड, क्योंकि आपको उसका विज्ञान नहीं पता। ये पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है। एवरीथिंग हैज़ ए वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी एंड इवन योर थॉट्स हैव ए वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। तो वो जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से आप प्रोजेक्ट करते हो, इट ट्रैवल्स बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, एंड देयर आर टूल्स फॉर दैट विच आर साइको एम्पावर्ड टूल्स। जैसे आपने देखा है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन अगर कोई बाण चला रहा है तो इट इज़ नॉट लाइक बुलेट एंड गन, वो क्या करता है, धनुष को उठाता है, फिर मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़ के कुछ वो इमेजिन करते हुए दिखते हैं, फिर वो कोई तो भी उसको शक्ति आती है, और वो बाण जो होता है, पर्जन्यास्त्र का अलग शेप होता है, आग्नेय का अलग शेप होता है, वो चलाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट गेट्स एक्टिवेटेड। ये पूरा विज्ञान है, और ये हमारे अथर्ववेद में इसका विस्तृत में अध्ययन और विस्तृत में इसका डिस्क्रिप्शन है। तो वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज को कैसे एक्टिवेट करना, कैसे उसको प्रोजेक्ट करना, एवरीथिंग इज साइंस। उसमें मंत्र होता है और सिंबल होता है, दोनों चीज़ें होती है उनके माध्यम से। और ये जो है, कहते हैं ना कि कर्ण ने तपस्या की, इंद्र प्रकट हुए या अग्नि प्रकट हुई, तो वो दैट इज अवेकनिंग योर इनर एनर्जीज, जो उसको एक एम्पावरमेंट का स्वरूप देगी। तो ये इसमें है, और रेकी में इट बिकम्स सो ईजी। उसका कारण है कि रेकी में एक ऐसी परंपरा है कि द टीचर और द मास्टर और द गुरु, ही हैज दैट नॉलेज दैट इज मिस्टिकल, but through which he can activate your inner subtle energy centers which are called chakra. I could get your point, but there's one simple more question in this. पहले के लोग बड़े सात्विक होते थे। पहले की एनर्जीज, मुझे लगता है कि अगर आप जितने अच्छे हैं तो उतनी ही अच्छी दूसरा व्यक्ति भी है, तो एनर्जीज मैच करती थी। आज आपकी एनर्जीज, जब आप स्पिरिचुअल हैं तो अलग हैं, और एक मैं आम इंसान हूँ तो मेरी एनर्जीज अलग होंगी, मेरा खान पान अलग, मेरा आहार विहार सब कुछ अलग है। तो जब आप एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र मुझे करेंगे तो क्या एक्चुअली वो इम्पैक्टफुल होगा, या जब आप मुझे पकड़ेंगे तो क्या आपकी एनर्जीज पोल्यूट नहीं हो जाएंगी? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, वेरी पर्टिनेंट क्वेरी। योगिता जी, ऐसा है कि पहले तो ये है कि ये सवाल कुछ ऐसा ही है कि उस आदमी को टाइफाइड है तो उसको एक हेल्दी डॉक्टर दवाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसी को ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत उसी को है। दैट क्लैरिफाइज। सेकंड क्वेश्चन इज़ वेरी पर्टिनेंट कि इससे डॉक्टर को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग विधाएँ हैं, मैं बाकी विधाएं जैसे प्राणिक हीलिंग है और कई सारी है, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। मैं रेकी के बारे में बताऊंगा कि रेकी इतनी एम्पावर्ड शक्तिशाली विधा है कि इसमें यू डोंट स्पेंड योर ओन प्राणिक एनर्जी, यू जस्ट बिकम ए चैनल। आकाश में अनंत ऊर्जा का भंडार है, उस अनंत ऊर्जा से यू गेट कनेक्टेड थ्रू योर एंटीना, द मेजर एंटीना विच इज कॉल्ड सहस्त्रार चक्र और क्राउन चक्र। वहां से यू एक्सट्रैक्टेड। जैसे आपके घर में ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक की सीमा है, लेकिन उसके ऊपर जो सम्प वाल है या जो बड़ा टैंक है वो उससे बड़ा है, और जो बड़ा सबसे बड़ा टैंक है वो समुंदर है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, जितना आप बहाव बहेगा। तो वैसे इस विधा में, रेकी में, यू हैव दैट ब्लेसिंग कि आप उस इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी को कनेक्ट करते हो और उसको प्रेरित करते हो प्रवाहित होकर उस व्यक्ति तक पहुंचने की। यू जस्ट बिकम अ मीडियम। और मज़े की बात है कि इसमें यू डोंट स्पेंड एनीथिंग, क्योंकि आपने अपनी प्राणिक एनर्जी, अपनी कुंडलिनी शक्ति को आपने खर्च नहीं किया, आपने अपने चैनल को खोला। सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, ये 4 चक्र जो खुल गए और फिर दोनों हाथों से एनर्जी प्रवाहित होने लगी। आपका कुछ भी नहीं खर्च हुआ इसमें। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये ऊर्जा आपके 4 चक्रों से इंटेंसिफाइड रूप से प्रवाहित हुई ना, तो आपके 4 चक्रों को भी चार्ज करके गई,
हील करके गई, एम्पावर करके। That's so lovely. मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं लेकिन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इस तरफ प्रेरित कैसे हुए, क्योंकि ये एक ऐसा मुझे लगता है सब्जेक्ट है जिसमें बहुत गहराई है और आप जितना पढ़ते जाइए मुझे लगता है कि आपको और डाइव करने की इच्छा होती होगी। तो आपको कैसे अट्रैक्शन हुआ? अराउंड 1990 आई वॉज डूइंग माई रिसर्च वर्क इन IIT। अच्छा। और उस वक्त मुझे एक टॉपिक ने बड़ा अट्रैक्ट किया, दैट वाज माइंड कंप्यूटर इंटरफेसिंग। ह्यूमन माइंड का और कंप्यूटर का आपस में कैसे इंटरफेसिंग कम्युनिकेशन किया जाए। मैंने करीब 1 साल उस पर काफ़ी लिटरेचर सर्वे किया, काम किया, बट दैट टाइम इट वाज सच ए ह्यूज सब्जेक्ट कि मेरे जो रिसर्च सुपरवाइजर है उन्होंने कहा कि बेटा तुम रिसर्च का PhD पहले कर लो, इस पे बाद में काम करना। तो बट दैट वे आई गॉट कनेक्टेड टू ऑल दिस थिंग्स एंड आई हैड स्टडी, और मुझे रियलाइज हुआ कि यस दे आर वर्थ। और फिर जब मुझे मौका मिला तो आई हैव एक्सप्लोर्ड इनटू इट, वेंचर्ड इनटू इट। सौभाग्य से मुझे एक रेकी के गुरु मिले, श्रद्धेय बसंत जी सोनी, जो अब ब्रह्मलीन है। आज गुरु पूर्णिमा पे हम उनको स्मरण करके नमन करते हैं। उनके श्रद्धेय गुरुजी सुब्रमण्यम मनी साहब आज गुरु पूर्णिमा पे हम सब साथ में रहे और आज उन्होंने सबको ब्लेस किया। तो उन्होंने मुझे वो अट्यूनमेंट की प्रक्रिया में उन्होंने मेरे चक्रों को हार्मोनाइज किया कॉस्मिक वाइब्रेशन से। क्यों? इट इज जस्ट लाइक टीवी एंटीना। अगर टीवी का एंटीना या डिस्क मिसअलाइंड है तो आपको सिग्नल नहीं आएगा। Right. जैसे ही अलाइंड है देन द सिग्नल विल स्टार्ट फ्लोइंग। रेकी की ब्यूटी यह है कि यहाँ पर आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटर, आपके प्रमोटर आपको अट्यून करते हैं, आपके चक्रों को कॉस्मिक वाइब्रेशन से हार्मोनाइज करते हैं। वो उन्होंने मुझे किया एंड द इंस्टेंट इट स्टार्टेड फ्लोइंग एंड हीलिंग एंड मिरेकुलस रिजल्ट्स। दैट्स लवली। आपने, मैंने सुना है कुछ बुक्स भी लिखी हैं इसके Oh विषय में। yes, I have because I am professor in the university. Basically, I am a computer science scientist and professor. तो कंप्यूटर साइंस और मैंने वाटर, गंगा जल के क्या टेक्निकल फैसेट्स है उस पे, और ऐसी करीब 13 पुस्तकें आज तक हमारी और श्रीमती डॉक्टर मीना जी की मिलकर हमारी है। अच्छा। तो इसमें कई टॉपिक्स है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, गंगा जल है, फिर हमारे जो साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। अभी एक पुस्तक हमारी आ रही है, वो है चैट GPT पे, हिंदी में हम एक पुस्तक लिख रहे हैं। मतलब आप आध्यात्म से लेके आज के विज्ञान, हर चीज को आप कवर कर रहे हैं। दे आर ऑल हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड। और मैं देख रहा हूँ कि जितना इधर हम एक्सपांड कर रहे हैं उतना गहराई वहाँ भी मिल रही है, बिकॉज द मेमोरी गेट्स शार्पन। मैं देख रहा हूँ कि मेरी ग्रैस्पिंग, मेरी एनालिटिकल स्किल, मेरी क्रिएटिविटी, ये सब रेकी के साथ सहजता से विस्तारित हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सारी जो फैकल्टीज़ है ना, ये इन 7 चक्रों के, विभिन्न चक्रों के फैकल्टीज़ में इंक्लूडेड होती है। अगर आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से ओपन है, अच्छे से काम कर रहा है, तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपकी हायर लेवल की क्रिएटिविटी अच्छी होगी। अनाहत चक्र में आपको प्रेम, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये भावनाएं मिलेगी। स्वादिष्ठान चक्र में आपकी लोअर क्रिएटिविटी, जो पुस्तक लिखना है या जिंदगी को आनंदपूर्ण ढंग से जीना है, उसमें विस्तार मिलेगा। मूलाधार चक्र पे आप आ जाओगे तो आपको प्रॉस्पेरिटी का एक्सपांशन मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मूलाधार खुल जाए तो आपके घर में हजार डॉलर की बारिश होगी, बट येस, इन अ वे इट इज ट्रू। You will attract energy in that vibrational zone, which will result into your prosperity expansion. That's so lovely, that's so lovely. अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसे रेकी सीखनी चाहिए? Oh, each and every one. किंतु हर व्यक्ति सीख नहीं सकता, क्योंकि जैसा विज्ञान है ना, हमारी जिंदगी भी एक विज्ञान से गवर्न है। ऐसा हम कहते हैं कि रेकी आप 2 दिन सीखते हो तो 2 दिन में आप इतना मिराकल करते हो कि कोई व्यक्ति तुरंत हील होने लगता है। और हम सब की जो सीखता है इनवेरिएबली उसको ये अनुभव में आता है। अच्छा। लेकिन आपके प्रश्न का प्रिसाइज उत्तर कि दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, वो ही व्यक्ति सीख पाता है जिसने वो पुण्य पारणी अर्जित कर ली होती है, जाने या अनजाने। यू हैव अर्नड इट। क्योंकि लॉ ऑफ जो कर्मा है वो तो है, जो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं,
दैट परवेट्स। और ये पूरा विज्ञान है, ये अस्तित्व कोई एक्सीडेंटल नहीं Very है। true. दिखता है कि आपकी लॉटरी खुल गई, लेकिन वो लॉटरी का टिकट आपने पिछले किसी जन्म में खरीदा हुआ होता है, वो अभी खुला हुआ दिखता है, बट यू हैव अर्नड इट। इसलिए आपने जो प्रश्न किया, हम भी जब पहले पहले रेकी के टीचर बने, गुरु बने, तो हमारी बड़ी चिल्ला के दुनिया को कहने की भाव होता था कि तुम भी सीखो, लेकिन शनय शनय हमें पता चला कि वही व्यक्ति सीख पाएगा जिससे अस्तित्व ने वो अवार्ड दिया है, और अवार्ड इज़ नॉट एक्सीडेंटल, उसने उसको अर्जित किया है।